एक विशेष पर्सनैलिटी है जिनके लिए भगवान वापस लौट कर आ रहे हैं। हा? पितामह भीष्म ऐसा विलक्षण और अद्भुत चरित्र है पितामह भीष्म का, और हमको बहुत ही प्रिय है भीष्म पितामह का चरित्र। समय बहुत सारा हो तो बहुत डिटेल में सुनावें, लेकिन आज तो संक्षेप में सुनाएंगे। अपने पिता के सुख के लिए, शांतनु के सुख के लिए प्रतिज्ञा किया, हम राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। जब दासराज ने कहा कि आप विवाह करेंगे और आपकी जो संतान होगी वो यदि सिंहासन मांगेगी तो दूसरी प्रतिज्ञा किया, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अपने पिता के सुख के लिए ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म पितामह शरीर में इतने बाण लगे हुए हैं, आर पार कहीं पर 2 अंगुल रखने की भी जगह नहीं है, और शरशैया पर लेटे हुए हैं। रक्त टपकना बंद हो गया है, जम गया है। दुनिया की कोई भी साइंस, कोई विज्ञान नहीं है जो इस बात को समझ सके कि भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण लगे हुए हैं, फिर भी भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। आप लोग कभी कभी कहा करते हैं, हम कैसे भगवान का भजन करें, हम कैसे भगवान नाम लेवें, हमको ये कष्ट है, हमको वो कष्ट है। और पितामह की स्थिति को देखिए कि इतने बाण लगे हुए हैं और सरसैया पर लेटे हुए हैं, तो भी उस स्थिति में भी भीष्म पितामह के मुखार बिंद से कृष्ण है, 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 कृष्ण है। अरे अरे ये पितामह संकीर्तन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनके साथ में हजारों लोग कीर्तन कर रहे हैं, हजारों लोग कृष्ण पुकार रहे हैं। ये कौन है? ये यहाँ पर पितामह के मुखारबिंद से जो कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, इसके अतिरिक्त ये कृष्ण कृष्ण बोलने वाला और कौन है? ये और कोई दूसरे नहीं है। पितामह के मुख से केवल कृष्ण कृष्ण नहीं निकल रहा है, तो उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। और ऐसी करुण पुकार, मेरा रोम रोम श्री कृष्ण पुकारे, कृष्ण मिला दो कोई। मेरा रोम रोम श्री कृष्ण पुकारे, कृष्ण मिला दो कोई। मेरा रोम रोम श्री कृष्ण पुकारे, कृष्ण मिला दो कोई। मेरा श्याम मिला दो कोई, मेरा श्याम मिला दो कोई। मेरा कृष्ण मिला दो कोई। मेरा कृष्ण मिला दो कोई। मेरा श्याम मिला दो कोई। मेरा श्याम मिला दो कोई। मेरा रोम रोम श्री कृष्ण पुकारे, कृष्ण मिला दो कोई।
कृष्ण मिला दो कोई। कृष्ण है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है सब नारी कृष्ण है 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 बड़े भैया जल्दी रथ पर बैठो। अर्जुन भीम भैया नकुल सहदेव चलो जल्दी चलो, पितामह के पास चलना है। धर्म का जो सबसे बड़ा मर्मज्ञ है वो जाने वाला है, जो कुछ समझना है समझ लो। ये पुकार श्री कृष्ण को खींच रही है। सबको लेकर भगवान श्री कृष्ण जहां पितामह लेटे हुए हैं वहां पहुंचे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए हैं। एक तरफ पांचों पांडव खड़े हैं, एक तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा है पितामह भीष्म को, श्री कृष्ण नाम का उच्चारण निरंतर हो रहा है। ये ऐसा भक्त है, महाभागवत है, इसकी चरण धूलि मुझे लेना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पितामह के चरणों की तरफ खड़े हो गए। वायु का एक झोंका आया, पितामह का भगवान का पीतांबर पितामह के चरणों का स्पर्श करने लगा। मानो भगवान श्री कृष्ण पितामह की चरण धूलि ले रहे हैं। अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी, जो एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरण धूलि उड़े, मेरे मस्तक पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। जैसे पीतांबर का स्पर्श पितामह के चरणों से हुआ है, दिव्य स्पर्श होते ही पितामह की आंखें खुली। सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए मुरली मनोहर खड़े। पितामह के मुखारविंद पर भी मुस्कान छा गई। पितामह ने कहा, आप आ गए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सा ऋणलोचनो लसन्
मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। हे केशव, अब तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की, अब प्रतीक्षा करने की बारी आपकी है। जब तक मैं ये शरीर छोड़ न दूं, तब तक आप इसी प्रकार से मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहिएगा। पांडव रो रहे, सबसे बुरा हाल अर्जुन का है, बालकों की भांति फूट फूट के रो रहा। पितामह ने कहा, अर्जुन रोता है? अर्जुन कहता है, पितामह आपकी क्या स्थिति हमने बना दिया। ये बाण जो आपके शरीर में लगे हैं, ये मेरे मारे हुए बाण। युधिष्ठिर रो रहा है, हे पितामह, एक सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हमने ये क्या किया। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह से निवेदन किया, पितामह बड़े भैया को बड़ा विषाद हो गया है, ये सोचकर दुखी हैं कि हमारे कारण से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। आप इनको धर्म का उपदेश करिए। और ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म ने भी प्रवचन दिया, उपदेश किया धर्म का। और दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान। अब समय नहीं है, बता नहीं सकते हैं। सबसे पहले दान धर्मान, दान धर्म बताया, क्योंकि दान में कम कलौ युगे, कलयुग में केवल दान ही रह जाता है। लेकिन जब भागवत धर्म बताने लगे, ध्यान दीजिए, भागवत धर्म, हाँ, तो भागवत धर्म जब बताने लगे तो भगवान का स्मरण होने लगा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भीष्म पितामह का प्रवेश होने लगा। और तब भीष्म पितामह ने धर्म का प्रवचन देना बंद कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति किया है। भागवत में 105 स्तुतियां हैं, सभी सुंदर हैं, लेकिन पितामह ने जो स्तुति की है वो बहुत ही सुंदर है। आप लोगों को यहाँ पर स्तुति दी गई होगी। चलिए थोड़ा हम जो पितामह ने स्तुति गाई है उसका गायन कर लेते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित्रिहन्तो प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। रविकरगौरवरामरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। श्रमवार्यलं कृता
विविद्यमान त्वजिविलसत्तव चेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथा निवेश स्थितवती परसै विवायुरक्षा ऋतवती पार्थ सचेरति ममास्तु प्रीतना मुखम निरीक्ष स्वजन बधात्विमुखास्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यायाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु अधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो ध्ययाचरद्गो हरिरिव हन्तुमिभं गतो हरियः विशिखतो विशीर्णदंसः यतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमग्निससार मद्भदार्थं सभवतु मे भगवान् गति विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे विदहय रश्मिनिताश्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास सबल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवज्र उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवर्धः Arahana Mapame
समिममहमजं शरीरभाजा विधिविधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकमार्गमेकं समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहः समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहः। क्या कमाल है स्तुति का। माता जी नृत्य कर रही हैं, समझ में कुछ नहीं आया है। इतनी सुंदर व्याख्या है, क्या करें।